हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया, अब हम लोग की तिरंगा एडू लाइब्रेरी 4 में आपका स्वागत है। तो हम लोग जहाँ तक पढ़े थे अब उसी के आगे चलेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी जो मोहिनीअट्टम और इम्पोर्टेंट डांसर्स शास्त्रीय नृत्य हो गया। उसके बाद हम लोगों ने शास्त्रीय भाषा पर डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको बताया भाषा मूल शब्द हैं। सबसे ज़्यादा अंग्रेजी, फिर मंदारिन मतलब चाइना, फिर हिंदी। आधार भी बताया था। फिर इस समय टोटल 9 शास्त्रीय भाषाएं हो गई: पाली, प्राकृति और फारसी। वर्तमान में जो शास्त्रीय भाषा है 5th 2013 में ऐड की गई थी, 5th को, ठीक है, जो कि केरल की मलयालम भाषा है। 6th पॉइंट पर 2014 में उड़िया को ऐड किया गया था ओडिशा में, ठीक है। और पहली भाषा तमिल को 2004 में ऐड किया गया था, जो कि सबसे पुरानी भाषा कही जाती है। दूसरी भाषा संस्कृत, जो कि 2005 में ऐड किया गया। तीसरी भाषा तेलुगु, जिसे 2008 में। और चौथी भाषा कन्नड़, जिसे 2008 में ही। तो ट्रिक याद रखना, मिल से तेल कमाओ। मिल मतलब तमिल लैंग्वेज 2004, से मतलब संस्कृत 5, तेल मतलब 2008 तेलुगु, और क से कन्नड़ 2008, कमाऊ मा से मलयालम, ऊ से उड़िया, और अभी 3 और आ गए: प्राकृतिक, फारसी, और हमारा एक और था पाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इसी के जस्ट आगे कॉन्सेप्ट में, जो कि है हमारा कि भारतीय विश्व धरोहर। मतलब चैप्टर 2 अब शुरू हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस और क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा जाना। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में जो साइट्स हैं, जो यूनेस्को की साइट्स हैं, जो धरोहर हैं, वो कितनी हैं और क्या हैं, कैसी हैं, ठीक है। तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे विश्व धरोहर के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे देश की मतलब अपने देश में कितने त्योहार हैं, मेले हैं, उत्सव हैं, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, एक बात ध्यान सुनना कि विश्व की जो धरोहर है ना यार, वो उसको कौन कौन धरोहर को रखेगा? तो भाई यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? एक पूरे संसार की एक संस्था है, यूएन में रहती मतलब। और इसका जो आप कह सकते हो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में है, फ्रांस की पेरिस में, ठीक है। तो वही है। तो कब स्थापना हुई, क्या हुई, तो हम देखते हैं स्लाइड लगा करके। चलो, तो भाई 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, देश की आज़ादी के 1 साल पहले। और 1945 में ही यूएन की भी स्थापना हुई थी। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो आपका पेरिस में है, फ्रांस में। और यूनेस्को ने 1972 ईस्वी में विश्व धरोहर समिति बनाई, और फिर इन्होंने विश्व के धरोहर के संरक्षण का प्रयास के लिए कन्वेंशन हुआ, ठीक है। 18 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। याद रखना इसको, कब? 18 अप्रैल को, ठीक है। अब हम लोग इसी के नीचे वाला देखते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत में क्या क्या यूनेस्को की साइट्स हैं। मतलब यूनेस्को जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसकी स्थापना 1845 में, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, और जो 18 अप्रैल को हम मनाते हैं। तो भाई यूनेस्को की वेबसाइट में भारत के टोटल 42 साइट्स हैं। कितनी है टोटल? 42 साइट्स हैं, जिसमें से याद रखना सबसे ज़्यादा 34, कितनी है? 34 साइट्स सांस्कृतिक के हैं, मतलब कल्चरल हैं। 7 ऐसी साइटें हैं जो कि नेचुरल मतलब प्राकृतिक हैं, और एक ही ऐसा साइट है जिसमें नेचुरल और कल्चर दोनों है, मतलब सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों है, ठीक है। तो बता जल्दी से, कितनी है टोटल? 42, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है? कल्चरल। भारत कल्चरल युक्त है ही, तो कल्चरल ज़्यादा रहेंगे। 34 टोटल कल्चरल हैं, ठीक है। और एक मिश्रित है, तो 35 बचा 7, 7 क्या हो जाएंगे? नेचुरल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि हमारे देश में जो 42 हैं उनका नाम क्या है, वो कहाँ हैं, और उन्हें कब शामिल किया गया,
और भी चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं अजंता की गुफा। किसको लेते हैं? अजंता की गुफा। तो अजंता की गुफा को 1983 में यूनेस्को में लिया गया और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद, जिसका नाम अब हो गया है संभाजी महाराज। क्या हो गया? संभाजी महाराज। और याद रखना कि अजंता की गुफा रॉक कट केव है, मतलब पत्थरों को काट के उसके अंदर होल किया गया और वो बनाया गया है, इस बात को याद रखना। ठीक है, और रेड कलर की है बहुत, ठीक है, इसमें से, और ब्लू कलर की नहीं है। और हाँ, अजंता की टोटल जो गुफा है उस वो टोटल नंबर अगर कोई पूछ लेगा तो बोल देना 29। कितने हैं भैया? 29। किसकी गुफा में? अजंता की गुफा। कब ऐड किया गया था यूनेस्को में? 1983 में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के संभाजी महाराज की जगह पर। ठीक है, और रॉक कट है और रेड कलर का है। गुफाएं फ्रेस्को पेंटिंग के उदाहरण भी है। यहाँ पर फ्रेस्को पेंटिंग के उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर? यहीं गुफा में, अजंता की गुफा में। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा टोटल 42 साइट्स हैं, जिसमें से 36 हैं जो कि हमारी क्या है, कल्चरल हैं, 7 हमारी प्राकृतिक हैं, 1 हमारे मिक्स है। सबसे पहले हम लोगों ने किसको पढ़ना शुरू किया? सबसे पहले हम लोगों ने अपना अजंता की गुफा, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसका नाम संभाजी महाराज रख दिया गया है, वहाँ पर इसको 1983 में ऐड किया गया था। रॉक कट का स्टोन है, लाल कलर का है। इसमें टोटल 29 गुफा हैं और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए ये थी। और गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित है और गुफा नंबर 17 में चित्रशाला। ठीक है, आगे देखें। अगला है हमारा एलोरा की गुफा। कौन सी भैया? एलोरा की गुफा। अब देखते हैं हम लोग एलोरा की गुफा में क्या है, कैसा है, कब ऐड हुआ और कितनी गुफाएं हैं। ठीक है, तो भाई ये एलोरा की जो गुफा है ये टोटल 34 हैं गुफाएं इसमें। जैसे उसमें कितने थे? 29 और उसमें 34, 5 ज़्यादा हैं। अ आ ई ई ए, अ आ ई ई ए, 5 ज़्यादा, अ के बाद ए, तो वैसे ही 29 में 5 ज़्यादा 34 गुफाएं। ठीक है, और महाराष्ट्र में ये भी है, बस यहाँ अजंता की गुफा है, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर पर है। और यूनेस्को में इसे भी 1983 में ही ऐड किया गया था, अजंता को भी और एलोरा को भी। टोटल 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 17 हिंदू मतलब ब्राह्मण धर्म के लिए थी, 12 बौद्ध धर्म के लिए थी और 5 आपकी जैन धर्म के लिए थी। ठीक है, गुफा नंबर 16 में कैलाशा मतलब महादेव की वहाँ पर प्रतिमा मिलती है। और 20 रुपए के नोट पर, याद रखना, 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफा को दर्शाया गया है। ठीक है, चलो ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। अजंता की गुफा 1983, महाराष्ट्र, औरंगाबाद, संभाजी महाराज, रॉकेट केव, रेड कलर वेरी, ब्लू कलर नो, टोटल 29 गुफाएं फ्रेस्को पेंटिंग के उदाहरण, बौद्ध धर्म। गुफा नंबर 16 मरणासन राजकुमारी का चित्र, गुफा नंबर 17 चित्रशाला एलोरा गुफा, महाराष्ट्र में अजंता से 100 किलोमीटर दूर, यूनेस्को में 1983 में ऐड। टोटल 34 गुफाएं, क्योंकि अ के बाद A5 पर आता है। 17 ब्राह्मण के लिए, 12 बौद्ध धर्म के लिए और 5 जैन धर्म के लिए। गुफा नंबर 16 में कैलाश महादेव और 20 रुपए की नोट पर अजंता एलोरा का गुफा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो भाई अजंता और एलोरा के बाद हम लोग आते हैं अपने थर्ड यूनेस्को साइट पर, जिसका नाम है आगरा का किला। इसको भी 1983 में ही ऐड किया गया था। और उसके बाद इसमें जो हमारा है कि, तो थर्ड हमारा क्या है? आगरा का किला। हमने पढ़ा भी थोड़ा बहुत इसके बारे में कि यूनेस्को में 1983 में जब अजंता और एलोरा आए थे तो ही घुसाया गया था इसे भी। ये एक्चुअल में रेड सैंडस्टोन का बना है, जो कि राजस्थान के धौलापुरा से आया था और इसका पुराना नाम बादलगढ़ था। और इसको अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर का बेटा शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब, ये सब मिलकर के बनवाए हैं।
और शाहजहाँ के लिए औरंगजेब ने खास महल भी बनवाया था, क्योंकि वो निपटा दिया था, उनको जेल में डाल दिया था। तो भाई साहब वो अपनी बेगम मुमताज महल को देखते कैसे, इसलिए खास महल बनवाया जहाँ से शाहजहाँ को दिखे। ठीक है, और जहांगीर महल भी वही है। और औरंगजेब ने मुसम्मन बुर्ज भी बनवाया था, जहाँ पर से शाहजहाँ दिखते थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला, ताजमहल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ताजमहल के बारे में। क्या होगा ताजमहल, कैसा होगा, उस पर आते हैं। ठीक है, तो भाई ताजमहल एक्चुअल में वही उसने बनवाया था शाहजहां मुमताज़ के लिए, और इसका जो आर्किटेक्चर वास्तुकार था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। श्वेत संगमरमर का बना था, और यूनेस्को ने इसे भी 1983 में ही डाला था। और याद रखना कि जो आगरा में जहाँ पर ताजमहल है उसकी स्थापना, मतलब आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। और कब की थी? 1504 में। कब की थी? 1504, 1504। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सूर्य का मंदिर कोणार्क पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा सबसे पहला क्या? सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा अजंता की गुफा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एलोरा की गुफा, दोनों महाराष्ट्र में ही हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आगरा का किला। ये सब तीन के तीनों 1983 में ही आए थे। उसके बाद हम लोगों ने ताजमहल को देखा। अब हम लोग चल रहे हैं देखने सूर्य मंदिर कोणार्क, जो कि 1984 में ऐड हुआ था यूनेस्को में। ठीक है, तो भाई सूर्य मंदिर कोणार्क जो कि 1984 में ऐड हुआ था, उसको दरअसल उड़ीसा में है, पुरी में। याद तो रखना, इतना तो याद है सबको। रथ के आकार का मंदिर है, और गंगवंश नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था। याद रखना, इसमें 7 घोड़े दिखेंगे सामने, 12 जोड़े चक्र, मतलब याद रखना 12 जोड़े चक्र दिखेगा। ऐसा लगेगा, आप इमेज देखोगे, आप अगर मंदिर देखने जाना, तो आप अगर जाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे सही में कोई घोड़े को चला रहा हो। आगे घोड़े हैं और पीछे पहिया है, और ऊपर उसके सूर्य भगवान है। तो इसीलिए कहा जाता है इसमें 12 जोड़े चक्र हैं, 7 घोड़े हैं। और इसको जनरली कई लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जहाज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और नष्ट कर देता है। कहा जाता है कि इसके ऊपर से जहाज भी नहीं जाती जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, जो कि 1984 में ऐड हुआ था। महाबलीपुरम आप कहोगे कहाँ है, तो याद रखना महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, जहाँ की इसमें एक IAS ऑफिसर थे जो कि इस समय चुनाव के मूड में है। ठीक है, अल्लीपुरम ऐसे कुछ नाम है उनका। तो हम लोग देखते हैं महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, इसे भी 1984 में ऐड किया गया था। तो भाई तमिलनाडु पहुंचते हम लोग 1984 में महाबलीपुरम के स्मारक। महाबलीपुरम याद रखना तमिलनाडु में है। नरसिंह वर्मन जो कि पल्लव वंश के थे, उन्होंने इसे माम्मल शैली में निर्माण करवाया था। कौन सी शैली में? माम्मल। एक बात तो जानते हो कि साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली और नॉर्थ इंडिया में नागर शैली से मंदिर बनते हैं। अपना जो राम मंदिर बना है वो नॉर्थ इंडिया के अकॉर्डिंग बना है ना। ठीक है, तो 1994 में यूनेस्को में शामिल तमिलनाडु में है ये चीज़। और इसे सप्त पैगोडा, जैसे उसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं ना भैया, इसे हम सप्त पैगोडा बोलते हैं। ठीक, और टोटल इसके अंदर क्योंकि मंदिरों का समूह है तो 8 मंदिर हैं। और इसमें जो रथ का मंदिर है, द्रौपदी रथ कहा जाता है, सबसे छोटा मंदिर है। और सबसे बड़ा मंदिर युधिष्ठिर रथ का है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसी के, लेकिन एक बार जल्दी से देख लेते हैं। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह 1984 में यूनेस्को में शामिल, तमिलनाडु में है। नरसिंह वर्मन जो कि पल्लव वंश के थे, उन्होंने मामल शैली में इसका निर्माण करवाया। इसे सप्त पैगोडा कहते हैं। टोटल 8 मंदिर हैं। रथ मंदिर में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है और युधिष्ठिर रथ सबसे बड़ा है। अब हम लोग देखेंगे अपना 7th वाला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान।
केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को की साइट्स में है। तो फिर से एक बार जल्दी से, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या? सबसे पहले पढ़ा हम लोग महाराष्ट्र में अजंता की गुफा, जिसके 39 टोटल गुफाएं थी और बहुत सी चीज़ें पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोग गए अजंता के बाद एलोरा की गुफा, 5 ऐड कर दो 45। और उसके बाद हम लोगों ने एलोरा की गुफा पढ़ लिया। फिर आगरा का किला पढ़ा। आगरा के किला के बाद हम लोग पहुँच गए कहाँ? हम लोग पहुँचे ताजमहल। ताजमहल दर्शन घूमने के बाद हम लोग सूर्य मंदिर कोणार्क पहुँचे थे, जो कि कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, सब जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। उसके बाद महाबलीपुरम के स्मारक को देखा हमने, जो कि 1984 में, अच्छा 1984 में ये भी था, कौन? सूर्य मंदिर वाला। और उसके पहले तीनों किस्में थे 1983 में। और अब हम लोग महाबलीपुरम 1984 का पढ़ने के बाद अब पढ़ने जा रहे हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्या पढ़ने जा रहे हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? ये भाई साहब आपका है राजस्थान के भरतपुर जिले में, ठीक है। और राजस्थान के भरतपुर जिले में नहीं है, सॉरी, ये राजस्थान के भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान वहाँ नहीं है। अभी हम लोग इसको देख रहे हैं। असल में यही एक ऐसा है जो कि प्राकृतिक धरोहर है, मतलब नेचुरल साइट है, ठीक है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक मिश्रित है, और आपका 39 टोटल कितने थे? 39, जिसमें से आपका एक मिश्रित था, 7 वो था, 8, और 39 में एक 31 आपका क्या था? 31 आपका 34 आपका सांस्कृतिक था, 7 प्राकृतिक था और एक मिश्रित था, ठीक है। चलो देखते हैं केवला राष्ट्रीय उद्यान। तो भाई केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग देखेंगे। जैसे कि हमको पता है ये नेचुरल साइट है, प्राकृतिक धरोहर है। 1985 में इसे यूनेस्को में लाया गया था। और उसके बाद राजस्थान के भरतपुर में एक जगह है जहाँ पर सलीम अली यहाँ रहते थे, इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आर्द्र भूमि रामसर साइट्स होती हैं। रामसर साइट्स मतलब जो संवेदनशील जमीनें होती हैं उसे आर्द्र भूमि कहते हैं, यहाँ पर हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। भारत में 2 हैं जो कि मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, एक तो केवलादेव और एक लोकटक मणिपुर में है, ठीक है। और इसी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन क्रेन आते हैं और घना पक्षी विहार भी यहाँ पर है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे अपना इसी के काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये ज़्यादा नहीं इसमें, तो हम देखते हैं यूनेस्को में इसे 1985 में ही शामिल किया गया। एक सींग वाले गेंडे, जिसे राइनो बोलते हैं, जिसके गेंडों के सींग का वो नाक होते, नाक ही को हम सींग मान लेते हैं। एक सींग वाले गेंडों को हम जानते हैं और यहाँ पर पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। और नेचुरल साइट ये भी है, प्राकृतिक धरोहर है। तो इतना याद रख लो। तो एक बार फिर से हम लोग 8वां देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अजंता की गुफा, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एलोरा की गुफा। इन दोनों को 1983 में ऐड किया यूनेस्को ने। और एक को हम लोग ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं, किसको? सूर्य मंदिर कोणार्क को। सॉरी, शुरू चलते हैं अजंता गुफा, एलोरा गुफा, फिर उसके बाद आगरा का किला, ये 1983 में ही। और फिर उसके बाद आगरा का किला के बाद ताजमहल 1983 में। फिर उसके बाद 1984 में इन लोग को याद आया कि भारत में और कुछ है, तो आए तो उन्होंने देखा सूर्य मंदिर कोणार्क 1984 में। और फिर उसके बाद सूर्य मंदिर कोणार्क के बाद महाबलीपुरम चले गए, देख लिए, तो उन्होंने 1984 में इसे भी डाल दिया। फिर उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और फिर लास्ट में हम लोगों का काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। सींग क्या और नाक है। तो आज यहाँ तक हम लोग की ऑडियो लाइब्रेरी हो गई। अब हम लोग मिलते हैं अपनी ऐसी ही तिरंगा की फरफराती हुई ऑडियो लाइब्रेरी में, नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय, ठीक है।